हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्विक्स हब। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक धार्मिक मान्यताओं को महत्व देने वाला देश है। यहाँ पूरे वर्ष भर अलग अलग व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक आस्था से जुड़े आयोजन व कार्यक्रम होते रहते हैं। यदि हम हिंदू कैलेंडर पर विचार करें तो हम देखेंगे कि वर्ष के सभी 12 महीनों के अनेक दिन किसी न किसी धार्मिक महत्व के होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर का एक पूरा महीना ही धार्मिक आयोजनों के समर्पित है? क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन सा महीना है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावन यानी श्रावण मास की। फ्रेंड्स, सावन का महीना पूरी तरह से समर्पित होता है महादेव शिव शंकर को। सावन के महीने में जहाँ एक ओर जमकर वर्षा होती है और पेड़ पौधे खुशी से झूम रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर झूम रहे होते हैं कांवड़िए बम बम भोले के उद्घोष के साथ भोलेनाथ शिव शंकर की भक्ति में। रहे हैं कांवड़िए चले लेके तो सब बोल रहे हैं। वो देखो आई 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 मेरे कांवड़, वो देखो आई 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 रहे हैं कांवड़िए चले लेके तो सब बोल रहे हैं। वो देखो आई 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 मेरे कांवड़, वो देखो आई आई आई। फ्रेंड्स, सावन या श्रावण माह शिव जी को क्यों समर्पित है? कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है? कांवड़ यात्रा किसने प्रारंभ की थी? सावन माह के प्रमुख त्योहार कौन से हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक सावन माह। श्रावण माह को हिंदू कैलेंडर के सबसे पवित्र महीनों में माना जाता है और हिंदू कैलेंडर का श्रावण माह का क्रम 5वें स्थान पर है। फ्रेंड्स, इस महीने की समयावधि में आकाश में श्रावण नक्षत्र का उदय होता है और माह के अधिकांश समय इस नक्षत्र की उपस्थिति रहती है। इस नक्षत्र के नाम पर ही इस माह का नाम सावन पड़ा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण माह भगवान शिव को समर्पित है, इसीलिए इस माह के सभी सोमवार भी बहुत अधिक महत्व रखते हैं, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव को प्रिय माना जाता है। श्रावण माह में भगवान शिव को दूध, जल, बेलपत्र, फूल, धतूरा आदि अर्पित किए जाते हैं। सावन माह में अधिकांश हिंदू व्रत उपवास रखते हैं और शिव की आराधना करते हैं। सावन में पूरे माह और सोमवार को विशेष रूप से सभी शिव मंदिरों में भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ रहती है। शिव जी को सावन में जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि शिव जी को जल चढ़ाने से बहुत सारा पुण्य प्राप्त होता है। शिव जी को जल चढ़ाने के पीछे एक रोचक कथा है। प्राचीन काल की बात है, एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने अज्ञानतावश ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र से क्रोधित हो गए। दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया, जिससे देवराज इंद्र और उनकी सेना शक्तिहीन हो गई। परिणाम स्वरूप असुरों से युद्ध में देवता पराजित हो गए और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया।
युद्ध में पराजित देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी फिर देवताओं को भगवान विष्णु के पास ले गए। विष्णु जी ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन की सलाह दी। समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न मिले, जिसमें अमृत भी था। विष्णु जी ने देवताओं को बताया कि अमृत पीकर वे अमर हो जाएंगे और फिर उनका खोया हुआ राज्य भी प्राप्त कर लेंगे। समुद्र मंथन के लिए देवों और दानवों ने संधि कर ली। मंदार पर्वत को मथनी व नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। समुद्र मंथन शुरू होने के बाद सबसे पहले सागर से हलाहल नाम का विष निकला, जिसकी ज्वाला से सारी सृष्टि का नाश हो सकता था। तब भगवान शिव ने इस हलाहल विष को पी लिया, परंतु विष को कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, जिस कारण उनका कंठ नीला हो गया और शिवजी को नीलकंठ कहा जाने लगा। यह घटना श्रावण मास में ही हुई थी। इसके बाद मंथन से निकले अन्य रत्नों को देवों और दानवों ने बांट लिया और मोहिनी अवतार के द्वारा विष्णु जी ने अमृत देवताओं को पिलाया। भगवान शिव के कंठ में उपस्थित विष के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए ही श्रावण मास में भगवान शिव को जल अर्पित करने की प्रथा का प्रारंभ हुआ। जल अर्पण करने से भगवान शिव भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। देवताओं ने सर्वप्रथम भगवान शिव को गंगा नदी का पवित्र जल अर्पित किया था। इसीलिए देवता ही प्रथम कांवड़िए माने जाते हैं और कांवड़ यात्रा में गंगा व अन्य पवित्र नदियों के जल में भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। कुछ लोग भगवान राम की शिव पूजा को प्रथम कांवड़ यात्रा से जोड़ते हैं, जबकि कुछ लोग भगवान परशुराम की गढ़मुक्तेश्वर से पुरा महादेव की यात्रा को पहली कांवड़ यात्रा मानते हैं। कुछ अन्य लोग श्रवण कुमार को भी पहला कांवड़िया मानते हैं। फ्रेंड्स, सावन में शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुभ होता है। शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है। युवतियाँ अच्छा पति पाने की कामना से सोमवार के व्रत रखती हैं। सावन के मंगलवार को पार्वती जी के लिए समर्पित मंगला गौरी व्रत भी प्रचलित है। सावन के प्रमुख त्योहार। वैसे तो सावन माह के सभी सोमवार अपने आप में किसी त्योहार से कम नहीं है, लेकिन इसके अलावा हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन माह की विभिन्न तिथियों पर कई प्रसिद्ध त्योहार भी मनाए जाते हैं। आइए जानते हैं सावन माह के इन त्योहारों को। नाग पंचमी। फ्रेंड्स, नाग पंचमी का त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन को नागों की पूजा के लिए जाना जाता है। इस दिन पुराणों में बताए गए 8 दिव्य नागों की पूजा का विधान है। ये 8 नाग हैं: अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक। ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी का व्रत व पूजा करने पर नागदंश का भय नहीं होता। नाग पंचमी वाले दिन सपेरे भी नागों को लेकर घूमते हैं। लोग नाग दर्शन करके दूध
व दक्षिणा देते हैं। इस दिन नाग पूजा से काल सर्प दोष भी दूर होता है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि नाग भगवान शिव के गले का हार होते हैं और भगवान विष्णु की शैया भी, इसीलिए नागों की पूजा होती है। परंतु एक समय ऐसा भी आया था जब एक यज्ञ के कारण समस्त नाग जाति का अस्तित्व ही खतरे में आ गया था। आइए जानते हैं इस कथा को। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने सारा राजपाट अर्जुन के पुत्र और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं पांडवों और द्रौपदी के साथ हिमालय चले गए। राजा परीक्षित ने राजपाट को संभालना शुरू कर दिया और एक प्रतापी राजा बने। परंतु कलयुग के प्रभाव से उन्होंने एक बार एक ऋषि का अपमान कर दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने परीक्षित को सर्पदंश से मृत्यु होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को काट लिया, जिससे परीक्षित की मृत्यु हो गई। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जब यह पता चला कि उसके पिता की मृत्यु सांप के काटने से हुई है, तो जन्मेजय ने समस्त नाग जाति के नाश के लिए एक विशाल यज्ञ किया। इस यज्ञ के मंत्रों व आहुतियों का प्रभाव इतना अधिक था कि सभी दिशाओं से नाग अपने आप ही खिंचकर आते और हवन कुंड में गिर जाते थे। नागों का ऐसा विनाश देखकर तक्षक नाग स्वर्ग में इंद्र की शरण में चला गया। परंतु राजा जन्मेजय के यज्ञ के प्रभाव से वह भी यज्ञ की ओर खिंचने लगा। जब तक्षक की बहन नाग देवी मनसा को पता लगा, तो उन्होंने तुरंत अपने पुत्र ऋषि आस्तिक को अपने भाई तक्षक की रक्षा करने का आदेश दिया। ऋषि आस्तिक राजा जन्मेजय के यज्ञ स्थल पर पहुँचे और वहाँ उपस्थित सभी लोगों को अपने शास्त्र ज्ञान से प्रभावित किया। राजा जन्मेजय ने जब ऋषि आस्तिक को दक्षिणा में कुछ मांगने को कहा, तब ऋषि आस्तिक ने सर्पनाशक यज्ञ को तत्काल ही बंद करने की मांग की। इस पर जन्मेजय ने यज्ञ को रुकवा दिया और तक्षक नाग की रक्षा हुई। वह दिन भी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन था। सर्पों ने प्रसन्न होकर ऋषि आस्तिक को वचन दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति ऋषि आस्तिक का आवाहन करेगा, उस व्यक्ति को सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। इस यज्ञ के प्रभाव से तक्षक को शरण देने वाले इंद्र का जीवन भी खतरे में था, क्योंकि वे भी यज्ञ की अग्नि की ओर खिंचने लगे थे। इसीलिए यज्ञ बंद होने के बाद इंद्र ने नाग देवी मनसा की पूजा की थी। तभी से यह दिन नाग पंचमी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। नाग पंचमी की कथा। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन खेत को जोतते समय हल से नागिन के 3 बच्चे मर गए। नागिन ने बदला लेने का संकल्प लिया। रात के अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व 2 पुत्रों को डस लिया। अगले दिन सुबह नागिन किसान की पुत्री को डसने चली, तो किसान कन्या ने दूध का कटोरा उसके सामने रखा और क्षमा मांगी। तब
नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, इस कथा को सुनकर व विधिवत पूजा के द्वारा नाग पंचमी का व्रत खोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी नाग पंचमी की, जो सावन माह में मनाए जाने वाले एक प्रमुख त्यौहार है। आइए अब जानते हैं सावन माह में मनाए जाने वाले एक ऐसे त्यौहार के बारे में जो महिलाओं व लड़कियों में बहुत ही लोकप्रिय है। हरियाली तीज। हरियाली तीज को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज सावन माह का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। लड़कियों और महिलाओं को इस त्यौहार का बहुत इंतज़ार रहता है। ये त्यौहार हमें प्रकृति से भी जोड़ता है। हरियाली तीज का त्यौहार जब आता है तब चारों ओर हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे भी खुशी से झूमते हुए प्रतीत होते हैं। पंचांग यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार हरियाली तीज का पर्व श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, पंचांग यानी हिंदू कैलेंडर के बारे में जानकारी के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। पंचांग, मास, तिथि और पक्ष आदि की जानकारी के लिए इस वीडियो को आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। हरियाली तीज पर सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करती हैं। इस दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में अलग अलग डिज़ाइन की मेहंदी लगाती हैं, सावन मास के गीत गाती हैं। महिलाएं अपने श्रृंगार में हरा रंग विशेष रूप से शामिल करती हैं। इसके अलावा सावन मास में झूला झूलने का भी रिवाज होता है। तीज का यह त्यौहार भारत के विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में और साथ ही पड़ोसी देश नेपाल में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। घेवर, फेनी, दाल बाटी चूरमा, बेसन के लड्डू और काजू कतली इस त्यौहार के विशेष मिष्ठान हैं। सिंधु समुदाय में इस त्यौहार को तीजरी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज के अतिरिक्त तो अन्य प्रकार की तीज भी भारत में प्रचलन में हैं, उनको भी जान लेते हैं। तीज के प्रकार। हिंदू परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार तीज 3 प्रकार की होती है। पहली, हरियाली तीज। यह सावन मास यानी श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाई जाती है। इसके बारे में हम कुछ देर में विस्तार से जानेंगे। कजरी तीज या भाद्रपद मास जो श्रावण मास के तुरंत बाद आता है कि कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसे गोड़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन गाए जाने वाले लोकगीतों को कजरी कहा जाता है। राजस्थान के बूंदी नाम की जगह पर कजरी तीज मेला भी लगता है। हरितालिका तीज। हरितालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। हरितालिका तीज की कथा भी काफ़ी रोचक है। तालिका शब्द 2 शब्दों हरित और आलिका से मिलकर बना है। हरित का अर्थ अपहरण करने और आलिका का अर्थ महिला मित्र होता है। यह कहा जाता है कि पार्वती जी ने राजा हिमालय के यहाँ शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया था। राजा हिमालय शैलपुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते थे।
पार्वती जी ने यह बात अपनी महिला मित्र को बताई। पार्वती जी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। पार्वती जी की बात सुनकर उनकी महिला मित्र चुपचाप पार्वती जी को घने जंगल में ले गई। जंगल में पार्वती जी ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शिवलिंग बनाया था, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। पार्वती जी की इच्छा पूरी करने के लिए उनकी महिला मित्र द्वारा उनका जो हरण किया गया था, इसी कारण इस तीज का नाम हरितालिका तीज पड़ा। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखकर भगवान शिव व माता पार्वती की आराधना करती हैं। महिलाओं के लिए इस दिन का खास महत्व होता है, क्योंकि वे अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और माता पार्वती और भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज पर्व आता है। इस त्योहार को मुख्य रूप से उत्तर भारत के लोग मनाते हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी को कई जन्मों तक तपस्या करनी पड़ी और शैलपुत्री यानी पार्वती के रूप में 108वें जन्म में भगवान शिव ने उनकी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हरियाली तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। माना जाता है कि भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए एक कथा सुनाई थी, जो इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर, सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा, तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली से सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने
अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूरी श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, इस कथा के पाठ के बाद जब पूजा समाप्त होती है तब सास अपनी बहू को सुहाग थाली देती है, जिसमें चूड़ी व अन्य सुहाग से संबंधित सामग्री व मिष्ठान होते हैं। हरियाली तीज से पहले दिन को सिंधारा या सिंधारा तीज कहते हैं। इस दिन विवाहित महिलाओं की उनकी माँ से गिफ्ट के रूप में कपड़े, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी और घेवर की मिठाई मिलती है। इस दिन घरों में कड़ी चावल भी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि हरियाली तीज का त्योहार महिलाओं द्वारा अपने पति को दीर्घायु और सफल दाम्पत्य की कामना के बाद पूरे उत्साह से मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अभी हमने जाना सावन माह के प्रसिद्ध त्योहार हरियाली तीज के बारे में। आइए अब जानते हैं सावन माह के एक विश्व प्रसिद्ध त्योहार के बारे में। रक्षा बंधन। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास यानी सावन की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस त्योहार के साथ ही श्रावण मास का समापन भी होता है। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन त्योहार का संबंध रक्षा से है। जो भी आपकी रक्षा करने वाला है उसके प्रति आभार प्रकट करने के लिए उसको रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। इस बात को हम अलग अलग पौराणिक व ऐतिहासिक उदाहरणों से समझेंगे। वैसे तो रक्षाबंधन को भाई बहन के पवित्र रिश्ते से जुड़ा हुआ माना जाता है, परंतु पौराणिक व ऐतिहासिक उदाहरणों से पता चलता है सूत्र बंधन उन स्त्री और पुरुष में भी संभव है जो आपस में भाई बहन ना हो अथवा जिनमें आपस में कोई भी संबंध ना हो, लेकिन उनमें से एक का कर्तव्य दूसरे की रक्षा करने से संबंधित हो। ये सब आगे आने वाले उदाहरणों में क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन के त्योहार का संबंध मुख्यतः उत्तर भारत में माना जाता है, परंतु वर्तमान समय में यह त्योहार संपूर्ण भारत में, पड़ोसी देश नेपाल में और पूरे विश्व भर के हिंदू समुदाय में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार में प्रचलित रूप में एक बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है और ईश्वर से अपने भाई की दीर्घायु और सुखी जीवन की कामना करती है। वहीं भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है और इसके अलावा वह अपनी बहन को कुछ उपहार भी देता है। रक्षाबंधन के पर्व का महत्व ऐसे ही समझा जा सकता है कि विवाहित स्त्रियां जो किसी अन्य शहर में भी हो, वे भी किसी न किसी प्रकार इस दिन पर अपने भाई के घर पहुंचने का पूरा प्रयास करती है। जी हाँ, किसी भी प्रकार से और कैसे भी। आजकल तो भारत में कई राज्यों की सरकार भी इस दिन सार्वजनिक बसों में स्त्रियों को फ्री
ट्रैवल अलाउ करती हैं ताकि अधिक से अधिक महिलाएं अपने भाइयों की राखी बांधने को जा सकें। आइए अब हम जान लेते हैं रक्षाबंधन के त्यौहार से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक व ऐतिहासिक कहानियों को। यम और यमुना की कथा। ऐसा कहा जाता है कि एक बार देवी यमुना, जिन्हें हम यमुना नदी के रूप में जानते हैं, ने अपने भाई यम, जिनको हम मृत्यु के देवता यमराज के रूप में जानते हैं, को श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधा था और यम के लिए मंगल कामना की थी। यमुना की इस पवित्र और निश्चल भावना से यम इतना प्रभावित और प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसी समय यह घोषणा कर दी कि जो कोई भी अपनी बहन से श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बंधवाएगा वह व्यक्ति लंबी आयु प्राप्त करेगा, यानी दीर्घायु होगा। तभी से इस दिन रक्षा सूत्र यानी राखी बांधने की प्रथा प्रचलित हुई। लक्ष्मी और राजा बलि की कथा। प्राचीन काल में असुरों के प्रतापी राजा बलि, जो भक्त प्रहलाद के पुत्र थे और महान योद्धा दानवीर विष्णु भक्त थे, उन्हीं राजा बलि ने युद्ध व यज्ञ के द्वारा तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया था। विजय के बाद जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, उसी समय इंद्र की प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु स्वयं 52 ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा बलि से दान मांगने पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी 3 पग भूमि दान करने का वचन दे दिया। वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। तीनों पगों में तीनों लोक नापकर बलि को पाताल में भेज दिया, परंतु राजा बलि ने आशीर्वाद के रूप में भगवान विष्णु से हर समय अपने पास रहने का वचन ले लिया। इससे लक्ष्मी जी को बहुत चिंता हुई और नारद जी की सलाह पर लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र में बांध और संकल्प में बलि से विष्णु जी को अपने साथ ले गई। उसी समय से रक्षाबंधन का प्रारंभ माना जाता है। द्रौपदी और कृष्ण की कथा। महाभारत की एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल में युद्ध हो रहा था, तब उस युद्ध के दौरान ही भगवान श्री कृष्ण की एक उंगली में चोट आ गई और उस उंगली से रक्त बहने लगा। संयोगवश द्रौपदी भी वहां उपस्थित थी। द्रौपदी ने जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बहता देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। वह दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन ही था। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की इस भावना से अत्यंत प्रभावित हुए और श्री कृष्ण ने चीरहरण की घटना के समय द्रौपदी की लाज बचाकर यह कर्ज चुकाया था। इस समय से भी राखी की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा महाभारत काल में भी युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि रक्षा सूत्र में अद्भुत शक्ति होती है, इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार अपनी सेना के साथ मनाओ और इससे पांडवों और उनकी सेना की रक्षा होगी। इंद्र और इंद्राणी की कथा। इस कथा के अनुसार
एक बार देवों और असुरों का युद्ध हो रहा था, जिसमें असुरों का पलड़ा भारी लग रहा था। इस कारण देवों के राजा इंद्र बहुत चिंता में थे। इंद्र की चिंता को देखकर उनकी पत्नी इंद्राणी ने भगवान की आराधना की। भगवान ने पूजा से प्रसन्न होकर इंद्राणी को एक रक्षा सूत्र दिया। इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर इस रक्षा सूत्र को बांधा। इसके बाद इंद्र युद्ध में विजयी हुए। इस घटना को भी रक्षाबंधन के प्रारंभ से जोड़ा जाता है। रानी कर्णावती और हुमायूं की कथा। ये कहा जाता है कि रानी कर्णावती ने आक्रमणकारियों से अपने राज्य की रक्षा के लिए बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने अपनी सेना को मदद के लिए भेजा, लेकिन जब तक हुमायूं की सेना पहुंचती, रानी कर्णावती ने जौहर करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। फ्रेंड्स, इन पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व रक्षा करने से संबंधित पर्व है और रक्षा करने वाला भाई या अन्य कोई भी हो सकता है जो रक्षा करने का दायित्व निभाना चाहे। हालांकि वर्तमान समय में रक्षाबंधन भाई बहन के त्योहार के रूप में अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि एक बहन के लिए अपने भाई की दीर्घायु की कामना और एक भाई के लिए अपनी बहन की सुरक्षा की भावना अत्यंत ही स्वाभाविक है। आजकल के समय में जब परिवार छोटे होते जा रहे हैं, तब रक्षाबंधन जैसे त्योहारों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि त्योहार उन्हें एक साथ समय बिताने का अवसर देते हैं और उनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना को बढ़ाते हैं। हिंदू फिल्म में भी रक्षाबंधन के त्योहार को दिखाया जाता है। कई प्रसिद्ध गानों और फिल्मों में रक्षाबंधन का बहुत ही इमोशनल पिक्चराइजेशन किया गया है। रक्षाबंधन के अलावा श्रावण मास की पूर्णिमा वाले दिन को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में झूलन पूर्णिमा कहते हैं और श्री कृष्ण व राधा की पूजा करते हैं। महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में इस दिन को नरियाली पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं और वरुण देव जो जल के देवता हैं, उनकी पूजा की जाती है। रक्षाबंधन के दिन कई जगहों पर पतंग उड़ाने की परंपरा भी है। अंत में एक जानकारी और विश्व प्रसिद्ध श्री अमरनाथ यात्रा रक्षाबंधन के दिन ही समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार सावन का पवित्र महीना सभी हिंदुओं में पहले दिन से अंतिम दिन तक पूरे भक्तिभाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शिव के सभी भक्त शिव की कृपा व आशीर्वाद पाने के लिए पूरे भक्तिभाव से भोलेनाथ शिव शंकर की उपासना करते हैं। अंत में आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। श्री कालीचरण महाराज द्वारा गाया गया शिव तांडव स्तोत्र। कालीचरण महाराज ने इसको मध्य प्रदेश के रायसेन के पास भोजपुर स्थित शिव मंदिर में गाया था और हाल के दिनों में ये तेजी से वायरल भी हुआ था। आप भी इसका आनंद लें। हर हर महादेव। निजर धनि धन धनि धनि ध
పదని ధ పమ పద పమ గ గమ పమ గరి రే 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 గమ గరి సా 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 రే దని సరి గ గరి సరి గమ మ గరి గమ ప పమ గమ పద ర పమ పదని ని ధ పదని సా రే సా ఓం వందే దేవముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం వందే పన్నగభూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిం వందే సూర్యశశాంకవహ్నినయనం వందే ముకుందప్రియం వందే భక్తజనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరం జరి గరి గమ గమ పమ పద పద ని ధని సరసా శంకర 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 ఓం జటాటవీ గలజ్జల ప్రవాహ పావిత స్థలే గలే వలంబ్యలంబితాంభుజంగ తుంగమాలికా డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం చకార చండ తాండవం తనోతు నః శివ శివం జటాకటాహ సంభ్రమభ్రమన్నిలింబ నిర్ఝరీ విలోల వీచివల్లరీ విరాజమానం భగద్భగద్భగద్వలల్లలాట పట్ట పావకే కిశోర చంద్రశేఖరే రతి ప్రతిక్షణం మమ ధరాధరేంద్ర నందిని విలాస బంధు బంధుర స్ఫురద్దిగంత సంతతి ప్రమోదమాన మానసే కృపాకటాక్ష ధోరణీ నిరుద్ధ దుర్ధరా పదీ క్వచిద్ దిగంబరే మనో వినోదమేతు వస్తుని జటాభుజంగ పింగళ స్ఫురత్ప్రణామణి ప్రభా కదంబ కుంకుమస్రవ ప్రలిప్త దిగ్వధూముఖే మదాంధ సింధుర స్ఫురత్వగుత్తరీయ మేదురే మనో వినోదమద్భుతం విభర్తు భూత భర్తరీ సహస్రలోచన ప్రభృత్య శేషలేఖ శేఖర ప్రసూన ధూళి ధోరణి విభూసరాంభిపీఠభూ భుజంగరాజమాలయాని బద్ధజాటచూటక శ్రియైతిరాయదాయతాం చకోర బంధుశేఖర లలాటచత్వరజ్వలద్ధనంజయ సులింగహాని పీత పంచసాయకం నమన్నిలింబనాయకం సుధామయూఖలేఖయ విరాజమాన శేఖరం మహాకపాలి సంపదే శిరోజటాలమస్తున కరాల భాల పట్టికా ధగద్ధగద్ధగజ్వలద్ధనంజయాహుతీకృత ప్రచండ పంచసాయకే ధరాధరేంద్ర నందిని కుజాగ్రచిత్ర పత్రక ప్రకల్పనైక శిల్పిని త్రిలోచనే రతిర్మమ నవీన మేఘ మండలి నిరుద్ధ దుర్ధర సురద్గుహూని శీధిని దమః ప్రబంధబద్ధ గంధర నిలింబ నిర్ఝరీధరస్తనోతు వృత్తి సింధుర కళానిధాన బంధుర శ్రియం జగద్ధురంధర ప్రఫుల్ల నీల పంకజ ప్రపంచకాలిమ ప్రభ వలంబికంఠ గంధలీ రుచి ప్రబద్ధ గంధరం స్మరచ్చిదం పురచ్చిదం భవచ్చిదం మఖచ్చిదం గగచ్చిదం భగచ్చిదం దమంతగచ్చిదం భజే అఖర్వ సర్వమంగళాగళాగదంబ మంజరీరస ప్రవాహ మాధురి విజృంభణా మధువ్రతం స్మరాంతకం పురాంతకం భవాంతకం మఖాంతకం గజాంతకాంతకాంతకం దమంతకాంతకం భజే జయత్వదభ్రవిభ్రమభ్రమస్ఫురత్కరాలభాలహవ్యవాట్ జయత్వదభ్రవిభ్రమభ్రమద్భుజంగమశ్వసద్వినిర్గమత్రమస్ఫురత్కరాలభాలహవ్యవాట్ ధిమిద్ధమిద్ధమిద్ధనందృతంగతుంగమంగళధ్వనిక్రమ ప్రవర్తిత ప్రచండ తాండవ శివ ప్రచండ తాండవ శివ ప్రచండ తాండవ శివ ృషద్విచిత్రతల్పయోర్భుజంగమౌక్తికస్రజోర్గరిష్ఠరత్నగోష్ఠయోః విపక్ష
दुर्मत्सदाशिरमञ्जयन् विलोललोललोचनो रामभागलग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सञ्जतम् हरे हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिना सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनं पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतम् यः शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः ॐ इति श्रीरावणकृतं शिवताण्डवस्तोत्रपाठम् श्रिये कालिकागस्त्येश्वरार्पणम् अस्तु।